आइए आज हम बात करते हैं एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के इनसफिशिएंसी की, यानी एड्रिनल ग्लैंड का जो हमारा काम है ये काम नहीं कर पाएगी। एड्रिनल ग्लैंड देखिए ये कॉर्टिसोल रिलीज करती है जोना फेसिकुलेटा से, और जोना ग्लोमेरुलर से ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है, और जोना रेटिकुलरिस से ये सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, यानी एंड्रोजन्स। तो ये इसका फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमको कॉर्टिसोल का फंक्शन अल्टर देखने को मिलता है मेनली। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हमको कॉर्टिसोल का फंक्शन मेनली अल्टर देखने को मिलता है, और इस वजह से हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ और हम क्लियर करते चलें कि इस कॉर्टिसोल में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की भी एक्टिविटी होती है, तो हमको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का भी फंक्शन अल्टर मोस्टली देखने को मिलता है, और खुद मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कभी कभी इसमें अल्टर हो जाता है। तो ये चीज़ हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया कि इन एबिलिटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू जनरेट इनफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मे बी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड फॉर द बॉडीज नीड, यानी बॉडी को जब जरूरत होगी तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बना पाएगी एड्रिनल ग्लैंड, और हो सकता है कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी ना बना पाए। और देखिए कैन भी एक्यूट और क्रोनिक, तो ये एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। और सिम्टम यहाँ पे देखिए हमको मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जितने भी सिम्टम थे ना वो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का देखिए ये जो हमारा कॉर्टिसोल है इसका जो सारा फंक्शन था ना, ये सारे फंक्शन हमको अल्टर देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये सारे सिम्टम हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, सिम्टम्स इंक्लूड वीकनेस, तो हमको वीकनेस देखने को मिलेगी, फटीग देखने को मिलेगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क करते हैं कॉर्टिसोल, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ये चीज़ हुई। और दूसरा ये क्या है कि ये सॉल्ट और वाटर को रिटेंशन कराते हैं, ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स यहाँ से एल्डोस्टेरोन के जरिए, तो ये भी हमको नहीं देखने को मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे हमको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगी, और मसल एक देखने को मिलेगा, यानी मसल पेन देखने को मिला, और वेट लॉस देखने को मिलेगा, जीआई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, शुगर एंड सॉल्ट क्रेविंग देखने को मिलेगी। तो ये सारे हमको सिम्टम देखने को मिलेंगे। मेनली देखिए हम जो बताएं, देखिए सारा हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कम होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेनली एक्शन कम देखने को मिल रहा है, लेकिन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का भी एक्शन हमको कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए शुगर क्रेविंग में, ये देखिए यहाँ पे हम शुगर क्रेविंग क्यों देखने को मिलती है हमको? क्योंकि ये कॉर्टिसोल का जो एक्शन होता है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, ठीक है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कराता है, इस वजह से ब्लड में हमारे नॉर्मल ग्लूकोज रहता है, लेकिन जब ये कम हो जाएगा तो ज़्यादा शुगर जो होगा ये हमारा चला जाएगा सेल के अंदर, और हमको सीरम में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। तो ये हो गया हमारा शुगर क्रेविंग। और सॉल्ट क्रेविंग इसलिए कराता है क्योंकि एल्डोस्टेरोन का भी यहाँ पे फंक्शन अल्टर देखने को मिलता है, और हमको मालूम है कि एल्डोस्टेरोन यहाँ से देखिए ये सोडियम को एब्जॉर्व कराता है और पोटेशियम को लॉस कराता है, ठीक है। तो पोटेशियम को लॉस कराया, सोडियम को एब्जॉर्व कराया, और जब सोडियम एब्जॉर्व होता है तो साथ में इसके हमारे वाटर भी एब्जॉर्व होता है, ठीक है। तो देखिए सोडियम एब्जॉर्व नहीं हुआ, इस वजह से हमको सॉल्ट क्रेविंग देखने को मिलेगी, और ये वाटर नहीं एब्जॉर्व हुआ, इस वजह से हमको यहाँ पे हाइपोवोलेमिया वगैरह देखने को मिलेगी। भी हम आगे इस पे और बात करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गई हमारा सिम्टम, ओवरऑल सिम्टम हमारे एड्रिनल ग्लैंड के इनसफिशिएंसी कंडीशन में, और यहाँ पे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और सेकेंडरी एंड टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है। अभी हम ये भी बताते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये हो गया। अब देखिए आप ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही कम है तो हम यही दे देंगे और हमारा काम नॉर्मल हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हम नॉर्मली देंगे, अगर हमको मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के भी सिम्टम देखने को मिले तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी हम रिप्लेसमेंट में देंगे। तो ये चीज़ हुई। अब देखिए प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, सेकेंडरी और टर्शरी ये क्या होता है? तो देखिए हम यहाँ पे कॉर्टिसोल में बात किए थे कि ये जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है कि ये कॉर्टिसोल को रिलीज करती है, लेकिन ये एड्रिनल ग्लैंड कंट्रोल में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच को रिलीज करती है, ठीक है। और ये एसीटीएच आके इसको स्टिमुलेट करता है, तो जब ये एसीटीएच को स्टिमुलेट करेगा तभी ये काम करेगी। और ये देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी भी खुद अपनी मालिक नहीं होती, बल्कि एंटीरियर पिट्यूटरी भी ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, और हाइपोथैलेमस यहाँ से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी सीआरएच भेजता है, और सीआरएच इस पे एक्शन करता है, तब हमको देखने को मिलता है। यानी पता चला कि ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ये जो है इसको स्टिमुलेट करेगी, फिर ये अपना काम करेगी। तो ये तीन चीज हुई। तो अगर हमको इसमें एड्रिनल ग्लैंड में परेशानी देखने को मिल रही है तो इसको हम प्राइमरी बोल देते हैं। अगर हमको यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ यानी यहाँ से एसीटीएच सीक्रेट नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से, तो इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं। और अगर हमको हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे हमको सीआरएच का नहीं देखने को मिला है तो इसको हम टर्शरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इस तरीके से हम बात कर लिए। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। तो देखिए प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है ना, इसी को हम एडिसन्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो एडिसन्स डिजीज हम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी को बोलेंगे। और ये होता क्या है? तो देखिए बताया गया क्रोनिक प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, तो क्रोनिक प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी को हम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोलते हैं। और ये देखिए कॉज्ड बाय एड्रिनल एट्रोफी और डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड की एट्रोफी देखने को मिलेगी या डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और देखिए मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस, ठीक है। तो ऑटो इम्यून एड्रिनलाइटिस की वजह से मोस्ट कॉमनली हमको ये देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो हमारा कॉज है ना
एडिशन डिजीज का, ये वर्ल्ड वाइड की हम बात करें तो ये ऑटो इम्यून एड्रेनाइटिस है। तो ये चीज हम बता दिए। और देखिए टीबी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो टीबी जो है ना ये लो इनकम कंट्रीज, तो लो इनकम कंट्रीज में मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है एडिशन डिजीज का, ये हमारा होता है टीबी, ठीक है। तो ये देखिए लो इनकम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे रियली ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादातर ये टीबी की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज्यादातर ये ऑटो इम्यून कंडीशन में नहीं देखने को मिलता है, ज्यादातर टीबी की वजह से देखने को मिलता है। इस वजह से अगर हम कोई नेशनल लेवल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो हम यहाँ पे ओवरऑल कॉज पूछा जाए तो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से कहीं से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये होगा। तो ये हम बता दिए यहाँ पे। और अब देखिए यहाँ पे जब एडिशन डिजीज होगी यानी एड्रिनल की इनसफिशिएंसी होगी तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, तो ये कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन ये दोनों कम हो जाएंगे। तो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन कम हो गए और हमको हाइपोटेंशन इस वजह से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए कॉर्टिसोल हम बताया कि अल्फा 1 रिसेप्टर पे वर्क करता है, इस वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। और ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो इस वजह से हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो देखिए हाइपोनेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ना सोडियम एब्जॉर्ब होगा और ना ही वाटर एब्जॉर्ब होगा, इस वजह से हमको हाइपोनेट्रिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगी। हाइपरकैलेमिया क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि देखिए एल्डोस्टेरोन जो होता है जब यहाँ पे वर्क करता है तो यहाँ से ये देखिए ये पोटेशियम को लॉस कराता है, और जब ये पोटेशियम लॉस नहीं होगा इस वजह से हमको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगी। इसी तरीके से देखिए हमको यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों देखने को मिलेगी? तो देखिए आरटीए टाइप 4 में हम बात की है इसकी कि ये आरटीए टाइप 4 होता है, यानी यहाँ पे एल्डोस्टेरोन नहीं अपना काम कर पाएगा। और जब एल्डोस्टेरोन अपना काम नहीं कर पाएगा तो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन देखिए अल्फा इंटरक्लेटेड सेल से ये प्रोटॉन को लॉस कराता है, ठीक है। जब प्रोटॉन को यह लॉस नहीं करा पाएगा इस वजह से हमको सीरम में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इस वजह से हमको मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलती है, जिसको हम आरटीए रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 4 बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे बता दी है सारा मैकेनिज्म, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि स्किन या म्यूकोजल हाइपर पिगमेंटेशन हमको देखने को मिलेगा। तो स्किन या म्यूकोसा में हमको हाइपर पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर पा रही है, और ये एड्रिनल ग्लैंड से जब कॉर्टिसोल बनता है तो ये निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को भी और ये हाइपोथैलेमस को भी। लेकिन जब ये कॉर्टिसोल बनेगा ही नहीं तो ये निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, इस वजह से ये भी स्टिमुलेट रहेगी और ये भी स्टिमुलेट रहेगी। और जब ये दोनों स्टिमुलेट रहेंगे तो ये एसीटीएच ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब एसीटीएच ज्यादा बनेगा लेकिन एसीटीएच का यहाँ पे एक्शन नहीं देखने को मिल रहा, निगेटिव फीडबैक नहीं है, बस एसीटीएच ज्यादा बन रहा है। और एसीटीएच हम बताएं ये देखिए प्रो ऑपियो मिलेनोकॉर्टिन जो होता है इसका प्रिकर्सर होता है, ठीक है। तो एसीटीएच बनने के लिए प्रो ऑपियो मिलेनोकॉर्टिन एसीटीएच में कन्वर्ट होता है। तो जब ये एसीटीएच बनता है ना तो इसका बाई प्रोडक्ट देखिए एमएसएच मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है। तो ये जब इसका बाई प्रोडक्ट है तो मिलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन गया और ये हमारा मिलेटोनिन का फॉर्मेशन कराता है। इस वजह से इस कंडीशन में मिलेटोनिन बहुत ज्यादा बनता है, इस वजह से हमको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि इंक्रीज मिलेनिन सिंथेसिस ड्यू टू इंक्रीज एमएसएच ए बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रो ऑपियो मिलेनोकॉर्टिन क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही लिख दिया और यहाँ पे हम वही से दिखा दिए। और यहाँ पे देखिए ये वाला हमको याद रखना है, प्राइमरी में हमको पिगमेंटेशन देखने को मिलता है और बाकी सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्राइमरी यानी एडिशन डिसीज में हमको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। गायनिक में भी हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जिसमें हमको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी हम समझ जाएंगे कि ये प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी या कुशिंग्स डिजीज है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम बताया और इसको याद रखना हमारे लिए जरूरी है, पीपी से हम इसको याद रखेंगे। और उसके बाद अब देखिए हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की। तो हम बता दिए सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है। सेकेंडरी पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है और टर्शरी हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है तब, ठीक। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए ये बताया गया कि डिक्रीज पिट्यूटरी एसीटीएच सिक्रेशन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच कम होगा तो इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर हाइपोथैलेमस से हमको सीआरएच का सिक्रेशन कम देखने को मिल रहा है तो इसको हम टर्शरी बोलते हैं। और देखिए इन सारी कंडीशन में हमको नो हाइपरकैलेमिया, तो हाइपरकैलेमिया नहीं देखने को मिलेगा। यानी क्या हुआ ना, इन सारी कंडीशन में हमारा एल्डोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा। एल्डोस्टेरोन चूंकि ना ये रास के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो रास के कंट्रोल में होता है, एसीटीएच यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता है। तो जब एसीटीएच यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता है, सिर्फ रास यहाँ पे रोल प्ले करता है, तो एल्डोस्टेरोन अपना बनेगा। तो एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है कि ये यहाँ से सोडियम को एब्जॉर्ब कराएगा, वाटर को एब्जॉर्ब करा लेगा और यहाँ से ये पोटेशियम को लॉस कर देगा और यहाँ से प्रोटॉन को लॉस कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं नॉर्मल रहेंगी, इस वजह से ना ही हमको एसिडोसिस देखने को मिलेगी और ना ही हमको हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगी और हमको सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यही यहाँ बताया गया कि नो हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया हमको नहीं देखने को मिलेगी, यानी एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस प्रिजर्व ड्यू टू फंक्शनिंग एड्रिनल ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड तो काम कर रही है, इस वजह से रास जो है ये इंटैक्ट रहेगा। और नो हाइपर पिगमेंटेशन, तो यहाँ पे भी हमको हाइपर पिगमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चाहे सेकेंडरी की बात करें टर्शरी की बात करें, इसमें क्या होगा, हमको ना ही हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी और ना ही हमको रास इनहिबिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी हमको हाइपरकैलेमिया और
एसिडोसिस वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। और फिर ये देखिए बताया गया कि सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी ड्यू टू पिट्यूटरी पैथोलॉजीज। तो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है ना, ये मोस्ट कॉमनली पिट्यूटरी पैथोलॉजी की वजह से होती है, और तभी तो एसीटीएच कम होगा। और टर्शरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो होती है ये मोस्ट कॉमनली ड्यू टू अब्रप्ट सेसेशन ऑफ क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। ठीक है, तो जब हम क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कॉर्टिसोल वाला एक्शन करेगा और ये हाइपोथैलेमस को इनहिबिट किया रहता है। और जब ये बहुत लंबा हो जाता है ना, तो जब बहुत लंबा हो जाता है तो ये हाइपोथैलेमस जो है इनसफिशिएंट हो जाता है कि अब ये सीआरएच रिलीज करें। तो इस कंडीशन में हमको टर्सरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे बताया कि एचपीए सप्रेशन हमको देखने को मिलता है। जब हम क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी करते हैं तो हमको एचपीए सप्रेशन देखने को मिलेगा। इस वजह से हमको टर्सरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिलता है। और देखिए टर्सरी फ्रॉम ट्रीटमेंट, तो टर्सरी टी से टर्सरी, टी से ट्रीटमेंट, तो याद रखेंगे। और उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करते हैं एक्यूट एड्रिनल इनसफिशिएंसी।